सो देख लेते हैं पहले वीडियो कैसी है। Active engagement can also involve applying the information to hypothetical or real world scenarios, helping you deepen your comprehension and interest. By doing so, you transform your learning or working session into an active exploration rather than a passive absorption of information. This method of learning or working can significantly enhance retention and understanding. Maintaining the momentum of flow is challenging but vital. It's important to take care of your physical needs to sustain mental performance. Regular hydration is key. Our brains are made mostly of water, and a well hydrated brain is essential for optimal cognitive functioning. Likewise, incorporating short, structured breaks can be immensely beneficial. These breaks serve as brief intermissions, allowing your mind to rest, reset, and clear. ओके सो सबसे पहले तो जो वीडियो है ये बहुत सटल टाइप की लग रही है इसमें, क्योंकि स्टॉक फुटेजेस ही सिर्फ यूज़ हुई हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। अब अगर टेक्निकली देखोगे तो टेक्निकली ये वीडियो तो बहुत सही है कि ठीक लग रहा है कि हाँ ठीक है, जिस हिसाब से स्क्रिप्ट चल रही है उस हिसाब से तुमने फुटेजेस लगा दिए है, या फिर हुसोएवर इज एडिटर वॉज ऑन दिस वीडियो कि वीडियो ठीक लग रही है कि हाँ जो बोल रहा है वो उसकी तुमने फुटेजेस लगा दी, लेकिन स्टॉक फुटेज पे वो इंगेजिंग वीडियो नहीं बन पाती। तो जो मेरा सजेशन रहेगा, कुछ मूवीज़ हैं, मूवीज़ के क्लिप्स को अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो थोड़ा सा जो हमारे ऑडियंस होती है उनके साथ वो इंगेजिंग वीडियो बन सकती है, वो रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को लेके। तो सबसे पहला तो जो शॉट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, Active engagement. ये एक्टिव एंगेजमेंट की बात हो रही है और इसमें ये एक्सरसाइज करता हुआ ये कोई सेंस नहीं बनता, इस सीन को चेंज करना पड़ेगा। मूवीज़ जो हैं, मूवीज़ मैं रिकमेंड करूँगा फॉरेस्ट गंप, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एंड जो उसके अलावा और भी कुछ मूवीज़ हैं जैसे कि स्टीव जॉब्स, इन सब का यूज़ करो। सो ये वाला जो सीन है इसकी जगह पर हम कोई भी मूवी का नाम, मैं मूवी का नाम भी लिख देता हूँ साथ में ब्रैकेट में, and Steve Jobs. रॉकी, ठीक है। तो ये सारी जो मूवीज़ हैं ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड भी, इसमें बहुत सारे फुटेजेस तुमको मिल जाएंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हो। मूवीज़ को देख लो, उसके कितने कुछ आपको सीन्स भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो इस सीन को तो पहले हटा ही देना, क्योंकि ये सीन कोई सेंस नहीं यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। कि एक्टिव इंगेजमेंट की जब बात हो रही है तो किसी से मिलते हुए, किसी से बात करते हुए, है ना, या फिर किसी मीटिंग में बैठा हुआ, कोई एक कॉन्फ्रेंस चल रही हो, उस टाइप का कुछ सीन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाला एक पहला सीन, तो इसको तो चेंज करना ही करना है। Can also involve applying the information to hypothetical or real world scenarios. अब देखो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की जब बात हो रही है तो यहाँ पर ऑफिस का सीन लगाने का कोई मतलब नहीं है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम बहुत सारे लोगों को एक साथ चलते हुए दिखा सकते हैं, है ना। और एक्टिव इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है तो वो जैसे होता नहीं कि कनेक्शंस कुछ होते हैं, बहुत सारे ऐसे फुटेजेस आपको मिलेंगे, है ना। कुछ वेबसाइट्स भी मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा जो बहुत सही वेबसाइट्स हैं, उसको मैं अपने गूगल डॉक्स पे भी शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहला तो पेक्सल सबको पता ही होगा, बाद में आता है आपका अनस्प्लैश पे, तो शायद आपको वही मिलेंगी फ़ोटोज़, तो वो तो रही पिक्साबे एंड एडोबी स्टॉक। एडोबी स्टॉक एक्चुअली में इसमें एक फ्री का सेक्शन है, उसमें आपको बहुत सारी स्टॉक फुटेजेस भी मिल जाती हैं। फ्री कलेक्शन उसको बोलते हैं। जब आप एडोबी स्टॉक पे जाओगे तो इसमें बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलते हैं किसी से भी चीज़ से रिलेटेड आपको। और साथ में है फिर विडजी, तो ये 4-5 है वेबसाइट्स। ये वेबसाइट्स को यूज़ करिए, इसमें बहुत अच्छे आपको फुटेजेस मिल जाएंगे। जो बात हो रही है आप उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च आउट कर सकते हैं, अभी मैं सर्च करके भी दिखा दूँगा। तो अब यहाँ पर ये वाला फुटेज भी चेंज होगा। जो सेकंड सीन है आपका,
इसको भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। This scene. ठीक है, helping you deepen your comprehension and interest. एक और इसमें द सोशल मीडिया या फिर द सोशल डिलेमा करके क्या बोलते हैं आपकी वो है। तो जब ये बात कर रहा है यहाँ पर Scenarios, helping you deepen your comprehension and interest. डीप कॉम्प्रहेंशन एंड योर इंटरेस्ट, सो इससे रिलेटेड आपको एक फुटेज मिल जाएगी। द सोशल डिलेमा है शायद, आई थिंक द सोशल डिलेमा। ओके, इस पे आपको फुटेजेस मिल Results जाएंगे। live by accident line is Different, being yeah. watched, is people to know is that everything they're doing ये वाला फुटेज भी यूज कर सकते हो। accident. That's a design technique. What I want people to know is that everything they're ऐसे ये doing सीन है, ये सीन है online is कॉम्प्रहेंशन और एक्टिव इंटरेस्ट में, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आज की जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उससे रिलेट करेंगी। being watched, is being tracked. Facebook's just a place to see what ये वाला Google's शॉर्ट just भी a जा search सकता box. है, And ये वाला शॉर्ट। Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. द सोशल डिलेमा, इसको ध्यान में रखना, इस पे भी शॉर्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो इससे रिलेटेड है, तो इसको भी चेंज करना है। Change this scene with the movie social dilemma। डिलेमा की स्पेलिंग शायद सही, ओके डबल एल लगा दे, सोशल डिलेमा। By doing so, you transform your learning or working session. By doing so, you transform your learning or working session. ट्रांजिशन यहाँ पर आएगा बीच में, ट्रांजिशन कितना जूम इन जूम आउट टाइप का, क्योंकि ये डायरेक्ट इस सीन से यहाँ पर आ जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर एक कट लगाया, एक्सटेंशन प्रीमियर कंपोजर, तो जैसे कि ये वाला सीन है, Your learning or working session. इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ऐसे ही ठीक है, ओके Learning or working session into an active ठीक। और इसमें एक चीज़ की गलती ये हुई है कि एक मिनट, experiment or working जब ये वर्किंग सेशन की बात कर रहा है तो सिर्फ यहाँ पर वर्किंग क्यों लिखा हुआ है? अगर वो एक बार में बोल रहा है वर्किंग सेशन, तो वर्किंग के नीचे यहाँ पे सेशन भी ऐड करना है। ग्लो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ग्लो थोड़ा सा लो रख लो, वो ठीक रहेगा। वर्किंग सेशन दोनों साथ में लिखो, तब जाके वो कोई सेंस बनता है। वर्किंग लिखने का मतलब नहीं है, वो वर्किंग सेशन साथ में बोल रहा है। सो इस वाले पे टाइप वर्किंग सेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। session
into an active exploration rather than a passive observation. अब देखो यहाँ पर ये जो इमेज है ये बहुत हाई क्वालिटी नहीं है। फ्री पिक का यूज़ करो, फ्री पिक में बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिल जाती हैं। जो मैट्रिक्स का पीछे दिखा रहे हो वो भी बहुत सही उस पर नहीं है। इसके लिए विडजी का यूज़ कर लो, विडजी में तुम्हें मैट्रिक्स वाला मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैट्रिक्स लाइन, सॉरी मैट्रिक्स लिखना था मुझे, मैट्रिक्स लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये 4K पे भी मिल जाएगा। इस पर टिन डाल के इसको ग्रीन कर सकते हो और ये सही क्वालिटी में होगा तो इसको यूज़ कर लेना। इसमें और भी नीचे स्क्रॉल कर सकते हो तो स्क्रॉल में और भी मिल जाएंगे। चाहो तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा सा, बीच में कोई अगर सब्जेक्ट रखना है तो सब्जेक्ट रख के इसको एनिमेट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मैट्रिक्स रिलेटेड और भी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ठीक लग रहा है, ठीक है। सो इस सीन में यूज़ हाई क्वालिटी इमेज एंड बैकग्राउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। Absorption of information. This method of learning or working दिस मेथड ऑफ लर्निंग एंड वर्किंग पे ये फुटेज क्यों लगी है? मेथड ऑफ लर्निंग पे कोई किसी क्लास ले रहा है, कुछ ब्लैक बोर्ड पे कोई समझा रहा है, इस टाइप का फुटेज यहाँ पे लगा सकते हो। मूवीज़ जो मैंने रिकमेंड करी है उसमें स्टीव जॉब्स का यूज़ कर सकते हो। स्टीव जॉब्स यार दिखा देता हूँ साथ ही में। I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around. ये वाला शॉट यूज़ कर सकते हो। it has to be intuitive, precognitive. I mean, I wanted to know what you want to do before you even know you want to do it. ठीक है, स्टीव जॉब्स पिक्चर का है, पिक्चर डाउनलोड कर लेना, या तो यूट्यूब से अगर लगाना है तो यूट्यूब से, लेकिन हाई क्वालिटी नहीं मिल पाएगी तो पिक्चर डाउनलोड करके ही करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये वाला सीन चेंज करना रहेगा। Change this scene with Steve Jobs. So, can significantly enhance retention and understanding. Maintaining the momentum of flow is challenging but vital. It's important. Is challenging but फ्लो की बात कर रहा है, फ्लो की बात पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सीन सही नहीं है। ये भी चेंज करिए, जो मूवीज़ रिकमेंड करिए उनको देखिए, सीन को आगे बढ़ा के उसमें आपको मिल जाएगा फ्लो पे कैसे आप यूज़ कर सकते हो फ्लो से रिलेटेड चीज़ों को। यहाँ पर ये फुटेज का कोई मतलब नहीं लग रहा है। Change this scene. इसका देख लेना थोड़ा सा, मेरे को It's चाहिए
आता तो मैं उस पर गूगल डॉक्स में भी आपको शेयर momentum of flow is challenging but vital. It's important to take care of your physical needs, sustain mental performance. Sustain mental. फिजिकल नीड पे यहाँ पे कुछ और लगाओ, सिर्फ दौड़ते हुए पैरों की यहाँ पे फुटेज आ Important to रही है। take care of your physical needs, sustain mental performance. यहाँ पे मेंटल परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो इसमें दौड़ता हुआ आदमी नहीं चलेगा। Of your physical needs. Challenging but vital. It's important. फिजिकल नीड पे रॉकी पिक्चर जो मैंने, वो थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, लेकिन जो रॉकी पिक्चर है, वो रॉकी पिक्चर को आप यूज़ करोगे तो उसमें वो एक्सरसाइज करता हुआ फिटनेस को से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा है, तो वो लगा सकते हो। या फिर कोई न्यू ऐसी मूवी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसका कोई सीन लगा दो। ये सीन भी चेंज करना है। Change this scene with any sports movie मूवी सीन के लिए इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो रिलेट करती है। लोग पिक्चरों को देखते हैं, जिनके लिए आप बना रहे हो ये वीडियोस, वो ज़्यादातर बाहर के ही हैं, तो वो मूवीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब आप उससे मूवी से रिलेटेड कुछ भी अगर बनाते हो या फिर उसमें शो करते हो, तो वो रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो इस वजह से स्टॉक फुटेज को ना यूज़ करके स्टॉक फुटेज को बहुत बेसिक उस पर यूज़ करना, जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मिल सकता है। सो आगे बढ़ते हैं Important to नेक्स्ट। take care of your physical needs, sustain mental performance. मेंटल परफॉर्मेंस का भी सीन चेंज होगा। मेंटल परफॉर्मेंस से रिलेटेड मतलब कि जो मेंटली चैलेंजिंग वर्क होते हैं, उस वर्किंग से रिलेटेड ही कुछ लगाए। Change the scene with the mental performance footage. Regular hydration is key. रेगुलर हाइड्रेशन से रिलेटेड भी आपको मूवीज में मिल जाएंगी, रॉकी मूवी में या फिर किसी मूवी में आपको मिल जाएगी कि ड्रिंकिंग वाटर। यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं। वाटर ये देखो, Bubble milk tea. इससे भी रिलेटेड कुछ लगा सकते हो उसमें, वो सीन चेंज करना है आपको, ये वाला। Our brains are made mostly of water. ब्रेन की जो फुटेज यूज करी है, इससे ठीक फुटेज मिल जाएगी विडजी पे। ये देखिए 4K की फुटेज है, बढ़िया। और भी इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। चेंज अच्छा, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सेंट्रलाइज्ड रहेगा, तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली है जो आपका राइट साइड में, और यहाँ पर ये भरा हुआ है लेफ्ट साइड में आपके। तो यहाँ पर या तो कोई टाइपोग्राफी आप कर दीजिए कि ये स्पेस फिलअप हो जाए, अदरवाइज इस फुटेज को चेंज कर दीजिए। दो ऑप्शंस है, हालांकि मैं इसको डाल दे रहा हूँ टॉक्स में, तो जो भी आपको सूटेबल लगे उससे रिलेटेड आप वो कर दीजिएगा। चेंज द सीन और पुट टाइपो इन राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। Of water, and a well-hydrated brain is essential.
वेल हाइड्रेटेड ब्रेन के लिए भी आप उसी में विडसी में चले जाना, है ना। आपको या फिर इसमें टाइप भी करके देख सकते हो, वाटर ब्रेन से रिलेटेड कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है ना। फ्यूचर डिजिटल हेड ब्रेन, देख लेना इसमें से जो भी सही लगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन की बात हो रही है तो इसमें सिर्फ स्टॉक फुटेज लगी हुई है, कोई मतलब नहीं है। ये सीन भी चेंज होगा। Essential for optimal cognitive functioning. Likewise, incorporating short, structured breaks शॉर्ट स्ट्रक्चर ब्रेक पे भी यहाँ पे भी कोई मूवी सीन डाली है कि cognitive functioning. Likewise, incorporating short, structured breaks जैसे कोई मूवी में कोई बैठा हुआ है किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में और वो रेस्ट ले रहा है या फिर सो रहा है, उस टाइप का थोड़ा सा यहाँ पर फुटेज यूज़ करिए। ये भी सीन चेंज होगा। 2-3 जो सीन मैंने बताए सारे के सारे चेंज होंगे। यहाँ पर ये नहीं चलेगा, स्टॉक फुटेज इसको जितना हो सके कम यूज करो, रिलेटेबल वीडियो नहीं बन रही है। Incorporating short, structured breaks can be immensely beneficial. These breaks serve as brief intermissions, allowing your mind to rest, reset, and clear any emerging mental fog. They prevent burnout and help maintain a high level of focus and energy. यहाँ पे भी किसी मूवी सीन पे ही आ सकता है। Emerging mental fog. They prevent burnout and help maintain a high level of focus and energy. During these breaks, ये फुटेज सही थी, ये फुटेज थोड़ी सी रिलेटेबल लग रही है। activities such as stretching, a short walk, ये ठीक or है। even stepping outside for fresh air can be revitalizing. Do not resort to checking social media, as it can harm your focus and future study sessions. It's important to note that there is no one-size-fits-all ratio. No one ये इसकी जगह पर आप किसी के साथ जैसे कि होता है कि बुलिंग हो रही है या फिर क्लास में हॉस्टल में, है ना, वो फिट इन नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ में, या फिर कोई ऐसा शॉट जैसे कि एक है यंग शेल्डन करके, वो यंग शेल्डन को यूज़ कर सकते हो। सीरीज़ है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, यंग शेल्डन फर्स्ट टाइम स्कूल। वैसे शेल्डन यहाँ पर क्या बोलते हैं आप कर सकते हो। Speaking of, look around. Or cleaning Anybody players and the rest of schools. Begin. किसी शायद नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ डाल सकते हो आप, तो ये सीन भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर। Change the scene with any school or college ध्यान रखना कि सब्जेक्ट उसमें पता चले कि कोई हो। ये कार में बैठ के जा रही है, एयरफोन लगा के रिलेट नहीं कर रहा कुछ भी। size fits all ratio for study sessions and breaks. A general rule of thumb is रूल ऑफ थंब क्या होता है पहले तो वो जान लीजिए। रूल ऑफ थंब आते हैं, रूल ऑफ थंब से रिलेटेड इस पे आपका
ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे ये भी जा सकता है, लेकिन इसकी जगह पर कुछ ऐसी फुटेज हो जिसमें कोई एक टीचर हो, या फिर कहते हैं ना मनी हीस्ट का, जैसे अगर देखा होगा जब प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हैं तो उसका एक फुटेज लगा सकते हैं। प्रोफेसर जैसे कि ये एक शॉट अच्छा रहेगा इसमें। मैं इस प्लान के बारे में बरसों से सोच रहा हूं। इसके बाद मैं कभी काम नहीं करूंगा, ना ही तुम, ना ही तुम्हारे बच्चे। जैसे कि लोग सिर्फ यही ये वाला शॉट कि ये कर क्या रहे हैं, साला बहनचोद। बेसिक रूल ऑफ इतना थंब जब आसान सा बोलता आइडिया है मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? और ये है प्रोफेसर, इनका कोई ये लगा सकते हो। Change the scene with increased. Yes, professor. Of thumb is to concentrate for 30 to 35 minutes. कॉन्सेंट्रेट में भी एक्चुअली बड़ा सटल सा ये वीडियो, इसमें हर एक जितना भी जो भी वीडियो है कि इसमें सिर्फ स्टॉक फुटेजेस का यूज़ करा है। जो मैंने मूवीज़ रिकमेंड करी है उसमें से देख के अपने हिसाब से, जहाँ मैं मेंशन नहीं भी कर रहा हूँ वहाँ पे भी आपको अपने हिसाब से जब आप देखोगे मूवीज़ तो आपको पता चलेगा कि आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हो। अपने दिमाग से आपको हर जगह सीन चेंज करना है। जितने भी सीन्स आ रहे हैं वो बस स्टॉक फुटेजेस के आ रहे हैं जो सही नहीं है। तो ट्राई बस इतना करिए कि जो मैंने रिकमेंड करा है, जैसे ये भी सीन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो अगर ऐसे करने को चाहूँगा तो अब शीट बस भर जाएगी, उसमें हर एक ही सीन चेंज करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको भी डाल दे रहा हूँ, अपने हिसाब से जो सही लगे वो सीन इसमें चेंज कर देना। चेंज दिस सीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। And then take a 5-minute break. However, you can customize this ratio according to your गैप ज़्यादा है, type. टेक्स्ट के बीच में गैप ज़्यादा है, गैप थोड़ा सा कम हो जाए। Reduce the gap. इनके बीच में गैप थोड़ा सा कम कर देना। According to your own preferences and needs. It's also crucial to minimize interruptions and distractions. द सोशल डिलेमा का आप जब देखोगे तो उसमें आपको इसका सीन का वो मिल जाएगा, आप एक बार देखना। उसमें बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो चेंज कर सकते हो आप इस फुटेज से, जहाँ पर लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसका यूज़ करिए। Change the scene with the social dilemma. ऐसा नहीं कि यह सही नहीं लग रहा है, साफ सुथरा अच्छा है, क्लीन है, एचडी है, लेकिन बस रिलेट नहीं कर रहा है। तो जब आप शुरुआत से जब आप करना स्टार्ट करोगे, आप जैसे कि मैंने 1.5 मिनट का आपको ये इतना समझा दिया कहाँ कहाँ चेंजेस करने, आप जब इतने चेंजेस कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आगे की वीडियोस पे आपको कौन सी फुटेजेस लगानी है। This might mean ये सही फुटेज नहीं है, इसमें ये ब्लरी सा आ रहा है। turning off notifications on your devices. द सोशल डिलेमा में मिल जाएगा टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशन वाला, तो
तो इसको भी चेंज करिए। इससे भी चेंज कर सकते हैं, किसी का मैसेज आ रहा है और आगे बढ़ते हैं। informing others of your focus periods ये ठीक है फुटेज। to avoid interruptions अब इसको ठीक भी कैसे कर सकते हैं पूरे वीडियो का, मैं वो भी आपको आखिरी में बताऊंगा। or using noise cancelling head. टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करो, ये एंटन यूज करो या तो पॉपिंस एक बार यूज करके देखो, टेक्स्ट चेंज करके देखो इसका। पॉपिंस मेरे हिसाब से सही रहेगा, या फिर गौथम आता है, गौथम बोल्ड को यूज करना तो वो सही लगेगा इसमें थोड़ा। गौथम बोल्ड मैं लिख देता हूँ, पॉपिंस और गौथम बोल्ड, ठीक है। Headphones in a noisy environment to avoid interruptions or भाई एकदम से सीन चेंज हो रहा था, इसमें कम से कम ट्रांजिशन तो आना चाहिए। ट्रांजिशन नहीं है वीडियो में, इसलिए इतनी नॉर्मल सी लग रही है। ट्रांजिशन कम से कम लाइट लीक लगा दो और उस पर फिर एसएफएक्स लगा दो, तो थोड़ा सा in your लगे devices, तो कि वीडियो चल रही informing है। others of your focus periods to avoid interruptions or using noise cancelling देखो अब सही लग रहा है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करो। ट्रांजिशंस हैं, प्रीमियम कंपोजर फ्री का है ये। मिस्टर हॉर्स डालिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए और लगाइए। environment. The objective is ये देखो, ये जो अभी ट्रांजिशन आया ये वाला, ये उससे ही लगाया है, प्रीमियम कंपोजर से ही लगाया है। तो objective is to create and sustain an atmosphere where your attention remains ये फुटेज सही है। इसी टाइप की थोड़ी सी सिनेमैटिक टाइप की जो वीडियोस होती हैं वो ठीक लगती हैं, अगर आप उसको मूवीज क्लिप को नहीं यूज कर रहे हो तो। undivided, allowing you to prolong your state of flow. The ultimate goal is to maintain अब देखो एक चीज का ध्यान रखो, जब फ्लो की बात हुई उसके बाद ये साइलेंस है और आपका सीन चेंज हो गया है। नहीं, अगर कोई एक सेंटेंस चल रहा है तो आपका सीन तब तक चलना चाहिए जब तक नया सेंटेंस नहीं स्टार्ट हुआ। तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, ये मैं बता रहा हूँ, उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये बोल रहा है your state of flow. अब फ्लो पे ये शांत, 2 सेकंड का पॉज लेने के, लेकिन आपका सीन नया स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि क्या होता है कि आपको पहले से पता है कि कौन सा लगाना है, उसके बाद क्या बोलने वाला है, तो आपने एक फुटेज बस लगा दी है। तो ऐसा नहीं चल सकता इसमें, इसको चेंज करिए, ये बहुत खराब वो है टाइप की एडिटिंग। Divided, allowing you to prolong your state of flow. अब जब यहाँ दी बोला है तब आपका नया फुटेज आना चाहिए। यहाँ तक आपका या तो आप उसी को पहले वाले को कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो पहले वाला भी बहुत लंबा फुटेज है, इतने देर का फुटेज नहीं होता। Where your attention remains undivided, allowing you to prolong your state of flow. The 6 सेकंड का आपका 1 सेकंड का गैप आ रहा है बीच में, 1 या 1.5 सेकंड का, उसको आप फिलअप करिए। जब वो शांत है तो तब नई फुटेज एकदम से क्यों आ रही है, तो समझ में नहीं आ रहा, वो चेंज कर दीजिएगा। ultimate goal is to maintain the heightened state of focus for the duration of your task. इसकी जगह पे भी कोई भी मूवी का आप लगा सकते हो जहाँ पे कीबोर्ड पे इंसान वर्क कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हैकर्स वाली मूवीज हैं, डालो यूट्यूब पे, मूवीज का नाम देखो, उसमें से रिलेटेड कुछ लगाओ, ये फुटेज भी चेंज करो। स्टॉक लग रही है बिल्कुल, इसका भी कोई मतलब नहीं है। Change this scene with any hacker। मैं ये एज्यूम करके यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ कि आप लोग को आइडिया है कि कैसे वीडियो एडिट होती है, आपको कौन सा सीन लगाना है आपको, इसीलिए मैं पर्टिकुलर सीन नहीं बता सकता। अगर इतना मैं बताने लग जाऊँ तो मैं खुद ही बैठ के उसको ढूंढ के लगा सकता हूँ। तो आपको अपना भी दिमाग यूज़ करना है कि मैं अगर लिख रहा हूँ कि हैकर मूवी से रिलेटेड, कि आपको एक कैटेगरी मिल जाए कि आपको कहाँ पे सर्च करना है, आप उससे रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे सर्च कर सकते हो।
तो सिर्फ उतना ही ध्यान रखना, देखना चीज़ों को, उसमें से जो सही लगे आप उसको यूज़ कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। For the duration of your task, this requires a balance of deep mental engagement, physical care, and a controlled environment. फिजिकल केयर में भी रॉकी से रिलेटेड कुछ लगा दो, या फिर किसी भी स्पोर्ट मूवी से रिलेटेड सीन्स चेंज करो। By harmonizing three elements, you can effectively by harmonizing three element, By harmonizing three elements, you can effectively sustain a flow state, leading to a productive and fulfilling work or study session. यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका एक कुछ वो आ सकता है मोशन ग्राफिक। 3 एलिमेंट के बारे में अगर आप जब बता रहे हो, Care and a controlled environment. By harmonizing, goal is to maintain the heightened state of focus for the duration of your task. This requires a balance of deep mental engagement, physical care, and a controlled environment. देखो इसमें 3 चीजें बताई है इन्होंने, Physical care and a controlled environment. फिजिकल केयर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और इसके अलावा This requires a balance of deep mental engagement, मेंटल एंगेजमेंट, physical care, फिजिकल केयर, and a controlled environment. कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका आप बहुत अच्छा मोशन ग्राफिक बना सकते हो। मैं आफ्टर इफेक्ट में एक बार बना के दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा ये एलोबरेट करके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि चीज़ें अगर थोड़ा सा सही तरीके से आप बनाओगे तो फिर वो कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो एक न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं। जो भी आपको रखना है 30 सेकंड, मैंने तो 2 मिनट का ले रखा है, मैं इसको अभी छेड़ूंगा नहीं। इसकी कंपोजिशन सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1920 सेटिंग्स देख लेना एक बार। यहाँ पर आप टाइम बस चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना भी आपको रखना है। ठीक, एक न्यू सॉलिड लेंगे वाइट पे। ठीक है, ये भी वाइट से थोड़ा सा वो लग रहा है, इसी पे डाल देंगे CC विग्नेट, थोड़ा सा डार्किश लग पाए। अब इस पे डालेंगे ग्रेड। जैसे ही हम यहाँ पे ग्रेड डालते हैं तो ये थोड़ा सा, एक मिनट को इसका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सेटिंग्स मुझे। इसको स्क्रीन पे रखें तो इस टाइप का आपका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। ठीक, अब इस पे क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पर एक शेप लेयर लेना है नया, तो न्यू पे जाएंगे, एक नया शेप लेयर लेंगे, शेप लेयर को खोलेंगे, ऐड पे जाएंगे, एक इलिप्स लेते हैं, इलिप्स के बाद लेंगे एक स्ट्रोक, आई थिंक स्ट्रोक पॉलीस्टार लेंगे। ओके, स्ट्रोक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं ट्रिम पाथ। ठीक है, अब स्ट्रोक की जो वैल्यू है इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा येलोइश या फिर ब्लू, आई थिंक ये ठीक रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको फुल पे हम देखते हैं, तो इसको हमको फुल करना है कि जब तक ये पूरा यहाँ तक फिलअप ना हो जाए। ये शायद 100 पे फिलअप हो जाएगा, तो इसको 100 कर देते हैं। अब ट्रिम पाथ पे आएंगे, ट्रिम पाथ की जो एंड प्रॉपर्टी है उसको जब हम ये देखें, ठीक, 0 पे रखेंगे, फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आई थिंक 2 सेकंड ज़्यादा रहेगा, और फिर इसको थोड़ा सा कि जैसे कि यहाँ तक। ओके, तो ये इसका जब U दबाएंगे तो इसकी की फ्रेम्स आ जाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 दबाएंगे या इजी जाके कर देंगे। ग्राफ एडिटर खोलेंगे, इसको तुरंत ऐसे पकड़ के, तो ये आपका थोड़ा ऐसा लुक दे रहा है। ठीक, अब इसका हमको थोड़ा सा स्केल अप कर देंगे, यहाँ पर रख देते हैं इसे साइड में, या पोजीशन P दबाएंगे, इसको करते हैं साइड में। ओके, इसी की कॉपी करेंगे, कंट्रोल D दबाएंगे, एक कॉपी आ गई, P दबाएंगे, इसको साइड में करेंगे, इसका स्ट्रोक का कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, जैसे कि ये रख लिया। फिर कंट्रोल D दबाएंगे, P दबाएंगे, पोजीशन को फिर थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे और
उसके बाद इसके कलर को भी थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, पीला सही लग रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जैसे कि जो मेरा एफेक्ट्स आ रहा है, आप एफेक्ट्स में जाके यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अगर एफेक्ट्स यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो विंडोज़ में जाएंगे आप, विंडोज़ में आपका इफेक्ट्स एंड प्रीसेट का यहाँ पर वो दिखाएगा। आप जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट्स आ जाएगा। तो जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने एक शॉर्टकट, एक प्लगइन है एफएक्स कंसोल, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट में। तो उससे वो तुरंत क्या करते हैं, जैसे मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो यहाँ पर सर्च बॉक्स आ जाता है। सर्च बॉक्स में मैं कुछ भी डालूंगा, जैसे मैंने डालना है ड्रॉप शेडो, तो ड्रॉप शेडो डाला, 100 करा, इसको थोड़ा सा बढ़ाया और स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ाई। अब इसके बाद इस पर डालेंगे बेवल अल्फ़ा। बेवल अल्फ़ा डालने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो उस पर थोड़ा सा, जब आप देखोगे तो थोड़ा सा 3D वाला लुक दे रहा है। ठीक, अब ये 3D वाला जो लुक दे रहा है आपका, ये इससे थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है। ग्लो भी डाल सकते हैं हम इसमें, ग्लो डालेंगे, ग्लो डाल के थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं तो थोड़ा सा ग्लोइश लुक दे रहा है। ठीक है, ओके, तो इतने ही प्रॉपर्टीज़ हम इस पर भी सब पे डाल देंगे कि थोड़ा सा सही लगे ये उस वाइज। हालांकि आप एक पे डाल के उसको फिर डुप्लीकेट कर लीजिएगा तो आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं डाला था तो मैं इसलिए अभी डाल रहा हूँ। फिर बेवल अल्फ़ा, ठीक, उसके बाद ग्लो। ग्लो की इंटेंसिटी को थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा वो करेगा। ऐसे साइड वाले पे भी करेंगे। सबसे पहले ड्रॉप शेडो कि वो सटल सा ना लगे, एकदम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर डालना है हमें बेवल अल्फ़ा। ओके, ग्लो डाला आखिरी में, ग्लो की इंटेंसिटी, ग्लो रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाया। अब ये आ गया। अब ये तीनों एक साथ क्या बोलते हैं वो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सब अलग अलग थोड़ा सा हो जाए, तो सेकंड वाले पे जाएंगे, यू दबाएंगे। अब इसकी जो एंड प्रॉपर्टी है और जो इसकी वहाँ की प्रॉपर्टी है, मतलब जहाँ पे ये की फ्रेम ख़त्म हो रहा, हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे और फिर सबसे ऊपर वाले पे जाएंगे, यू दबाएंगे और जो इसकी एंड प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे फुल तक। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम आते हैं तो जैसे कि जो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या क्या बताया इन लोगों ने। State of flow requires a balance of deep mental engagement. डीप मेंटल एंगेजमेंट बता रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले डीप मेंटल एंगेजमेंट, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। एंगेजमेंट थोड़ा सा डाउन करेंगे। ठीक, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा रेडिश टाइप का कि दिखाई पड़े आपको। डीप मेंटल एंगेजमेंट हो गया आपका ये। अब इसी को कॉपी कर लेंगे, लेकिन कॉपी करने से पहले इसमें सारे ड्रॉप शेडो डाल दें कि थोड़ा सा ये दिखाई पड़े। इसी कॉपी करके पोजीशन से खेलेंगे। सेकंड पे ये बता रहा है, Physical care, फिजिकल केयर पे फिर से इस पे लिखेंगे फिजिकल केयर। हालांकि कलर आप अपने हिसाब से चूज आउट कर सकते हो। फिर थर्ड पे आएंगे, पी दबाएंगे पोजीशन से, एंड and a controlled environment. कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एक एक करके वो बोल रहा है। तो सबसे पहले विंडोज़ में जाएंगे, एनिमेशन कंपोजर में जाएंगे, यहाँ पर जाके जो टाइपोग्राफी वाला है, ठीक, ये है, पहले पे लगाया।
फिर दूसरे वाले को जब पहला वाला ख़त्म हो तब फिर दूसरे पे लगाया, थोड़ा सा लेट तो आए, जब ये तीसरा वाला ख़त्म हो तब तीसरे पे लगाया, तो ये ऐसे आएगा हमारा। जब तीनों बोल रहा हूँ उसके बाद फिर आपका स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कंपोजिशन कैसे बनानी है। बैकग्राउंड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा डार्क रखना, मैंने तो थोड़ा सा लाइट ले लिया था। तो या फिर इस पर कुछ भी एलिमेंट टाइप का कुछ डाल सकते हो, ओवरलेज अगर आपके पास हो रिगार्डिंग उससे कुछ भी, मतलब कि डार्क, थोड़ा सा डार्क थीम थोड़ा सा लगे तो उससे रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि ये है फुटेज, इसको सबसे नीचे रखते हैं, ओवरले पे जाएंगे, ओवरले कर देंगे, तो थोड़ा सा या तो मल्टीप्लाई पे, लेकिन थोड़ा डार्क हो जाएगा ये। तो ऐसे भी बना सकते हो, जैसा भी समझ में आए, तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर balance of deep mental engagement. कहाँ से कहाँ तक है ये? 2-3 से Requires a balance of deep mental engagement, physical care, and a controlled environment. By harmonizing कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, तो 7 सेकंड की कॉम्पोजिशन होगी। मैं इसको डाल देता हूँ वैसे इस पे। यूज मोशन ग्राफिक ट्रिक between 2 0 3 2 2 0 9। हालांकि ये ट्यूटोरियल नहीं है, फीडबैक वीडियो था, लेकिन मैंने आपको उसमें भी बता दिया है कैसे आप यूज कर सकते हैं। environment. By harmonizing 3 elements, you can ये 3 एलिमेंट तक आपका जाएगा। वो साइकिल वाला फुटेज हटा दीजिए। effectively sustain a flow state, leading to a productive ये ठीक है फुटेज, ऐसे फुटेजेस को यूज कर सकते हो। and fulfilling work or study session. Flow is not just about intense focus, but ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर इतना, ये ब्लैंक स्पेस को भरो, टाइपोग्राफी कर दो, जो बोल रहा है सिर्फ वही टाइप करो, बोल्ड उस पे। अब जैसा कि इसमें बोल रहा है क्या, intense focus, but active and full intense focus. इनहेंस फोकस रिलेटेड कुछ बोल रहा है, यहाँ पे टाइपोग्राफी से फिलअप करना है, इतना स्पेस खाली नहीं होना चाहिए। यूज टाइपो लेफ्ट कॉर्नर, ओके। but also finding joy and satisfaction in the work you do, making the experience not just effective, but also as enjoyable. यहाँ पे भी जो मूवीज मैंने बताई है उसमें बहुत सारे आपको क्लिप्स मिल जाएंगी, तो उन मूवीज को देखना, उसी से रिलेटेड, वो लोग पार्टी स्टीव जॉब्स से रिलेटेड बहुत सारी क्लिप्स मिलेंगी जब वो गैरेज पे स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, तो उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं यहाँ पर फुटेजेस आप लगाएंगे, as possible. चेंज हो जानी चाहिए। ये भी आउट्रो आ जा रहा है एकदम से, ट्रांजिशंस नहीं है बीच में, ट्रांजिशन लगाओ। आउट्रो पे बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा, क्यों पेड़ वेड़ क्यों दिखा रहे हैं, चेंज कर दो इसको। बैकग्राउंड ड्रॉप शैडो भी कमी है उसमें, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। बैकग्राउंड इस बंदे का क्या मतलब है यहाँ पर लगाने का, रिमूव सब्जेक्ट एज वेल, और आउटरो ऐसा क्यों, जरूरी नहीं है जिस हिसाब का वीडियो उसमें आउटरो लगा के बताना कि नहीं आउटरो है, तो मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, तो हटा ही सकते हैं इसे। Flow state is not a myth. It's a powerful achievement. फिर से वही क्लिप यूज हो गई है, इस क्लिप को यूज कर चुके हो, हटा दो इसको, दोबारा से नहीं यूज होनी, अभी यूज हुई थी। Achievable mental state that can revolutionize your university life and beyond. Experiment with these strategies, find your unique flow formula,
and share your experiences. If you found this video helpful, remember to give us a thumbs up and subscribe for more empowering content. Let me know in the comments your favorite strategies for achieving a state of flow. Thank you for joining me at the Productivity Doctor. Remember, every significant achievement begins with a brave फिर से वही फुटेजेस जो शुरुआत में यूज हुई हैं फिर से वो आखिरी में भी यूज हो रही हैं। क्या मतलब है इन सब का? हटाओ, इन सब चीजों को हटाओ। first step. Embrace the unknown and dive deep into your potential. आई थिंक देखो, जब ये जितना भी मैंने बताया 2 मिनट तक का अगर आप लोग को ध्यान में है, अगर आप लोग उतना सही कर लेते हो तो आपको एक, आप जब दोबारा से वीडियो देखोगे प्ले करके तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा वीडियो जा रहा है और किस टाइप की अब आगे क्लिपिंग्स लगेंगी। ट्राई करो कि वही यूज़ करो। साथ में जब क्लिपिंग कर लेना, अब यही फुटेज को आप देखो तो इसमें आप ऐड क्या कर सकते हो, एक एडजस्टमेंट लेयर लेना आखिरी में, एडजस्टमेंट लेयर को रखना ऊपर, पूरा अपनी वीडियो जब बनने के बाद एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करना, इस पे ऑपेसिटी पे जाके ये गोल वाले पे क्लिक करना है आपको, तो और इसको ऐसे करके थोड़ा सा फैलाना, ठीक, इसको यहाँ पर ऐसे, ठीक है, थोड़ा चाहे तो साइड्स में और कर लेना, ठीक है, ओके, आई थिंक ये ठीक रहेगा। अब इस पे आपको क्या करना है, आपको इस पे डालना है गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर डालेंगे, ठीक है, और गॉसियन ब्लर के आप जब देखोगे बीच पे ऐसा आ रहा है तो मास्क में जाके हम इन्वर्ट को क्लिक करेंगे तो साइड ऐसे आ रही है। अब इसके फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक, और मास्क एक्सपेंशन को भी। तो अब जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इफेक्ट आता है उस पर। active engagement can देखो साइड्स में थोड़ा सा ब्लर है तो हमारा फोकस सिर्फ इस बंदे पे जा रहा है। इसको ना रखने से या फिर इसको थोड़ा सा फेदर इसका कम भी कर सकते हैं, या फिर मास्क को पकड़ के थोड़ा सा डाउन साइज कम। can also involve applying the information to hypothetical or real-world scenarios, helping you deepen your comprehension and interest. By doing so, you transform your learning or working session. देखो अब थोड़ा सा ये जब आपका यहाँ पे ब्लर हो रहा है तो आपका जो क्या होता है मेन फोकस ऑफ डिस्टेंस फोकस है वो सीधा आपके मेन सब्जेक्ट पे जा रहा है कि into an active exploration. अगर ये ना होता तो ये ऐसा था और इसके बाद ये ऐसा है। इसमें और भी इफेक्ट्स डाल सकते हो, थोड़ा सा कहते हैं ना विग्नेट डाल दो, है ना, शार्प कर दो, थोड़ा सा डार्क, या फिर ओवरले लगा सकते हो इसी के ऊपर आप कि जो उसे उस पर वर्क करे rather than a pass. तो इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखना है। बाकी तो मेरे हिसाब से वीडियो डन हो जाएगी। बाकी यही है कि जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, वेबसाइट्स का ध्यान रखिए। जो चीज़ें मैंने चेंज करने के लिए बोली है, जब 2-3 मिनट तक आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको आखिरी का भी कैसे बनाना है। लेट्स रैप इट दिस फीडबैक वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो क्या क्या चेंजेस लाने हैं आपको। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।